राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का समय है। वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो मेरे को कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मैं अपना योगा रूटीन बताऊँ कि मैं अपने सुबह के रूटीन में योगा के कौन कौन से स्टेप करती हूँ, क्या क्या योगा करती हूँ। तो सुबह का समय हो गया है और आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद अभी योगा करने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी मैं कौन कौन सा योगा करती हूँ और उनके क्या क्या। तो मेरे पास आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैं योग करके दिखाऊं जो पर डे में करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पद्मासन में बैठ जाती हूँ और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख कर सबसे पहले मैं कपालभाति करती हूँ। और कपालभाति आपको देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप अपने पेट पे हाथ रख के देख सकते हो। इस तरह से पेट हिलना चाहिए, हमारा सांस बाहर की तरफ छूटना चाहिए। ऐसे आप हाथ लगा के एक बार नाक के सामने चेक कर सकते हैं कि सांस बाहर की तरफ छूट रहा है या नहीं, क्योंकि शुरू में करने में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। और इसी तरह से इस आसन को मैं 15 से 20 मिनट से 25 मिनट तक कर लेती हूँ। 15 से शुरू करके 20 या 25 तक लास्ट करती हूँ। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्लड की कमी, यूरिन में इन्फेक्शन, ओवरी में सिस्ट, हीमोग्लोबिन की कमी, बहुत सारे हमारे रोगों की ये एक ही दवा है, कपालभाति। और मैं इसे पर डे करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने तो कुछ ही गिनवाए हैं आपको, 2-4 फ़ायदे इसके। और विटामिन डी की कमी, विटामिन D12 की कमी आ जाती है। अब दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊँगी इसी आसन में बैठकर, अनुलोम विलोम। ये भी मैं पर डे ही करती हूँ, 15 से 20 मिनट। अनुलोम विलोम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे करते हैं। हम ऐसे पद्मासन में बैठकर एक हाथ इस तरह से अपने घुटने पर सीधा रखकर और दूसरे हाथ से अपने एक तरफ के नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेते हैं और फिर उसे पहले वाले से छोड़ते हैं। फिर पहले वाले से सांस लेते हैं और कुछ देर रोककर उसे दूसरे से छोड़ते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं। इसके हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। इससे भी हमारे ब्लड की कमी की पूर्ति होती है। दांतों में पारिया वगैरह लग जाता है तो उसमें भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैंने बहुत सारे अपने रोगों को यही अनुलोम विलोम और कपालभाति करके ठीक किया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये तीसरा आसन, इसे कहते हैं भ्रामरी। मैं भ्रामरी इस तरह से करती हूँ, दोनों हाथों को आँखों पे रख के 3 उंगलियां आँखों पे और 1/4 माथे पे और 5वां अंगूठा हमारे कानों में होना चाहिए। और कुछ इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, और बार बार इसी तरह का साउंड निकालते रहते हैं। इससे हमें दिमाग में जो भी कोई टेंशन, प्रॉब्लम या डिप्रेशन के जो लोग होते हैं बीमारी के, उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है इसके अंदर। तो मैंने भी ट्राई किया है, मेरे को भी दिमाग से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी एक बार, बहुत डिप्रेशन सा हो गया था। तो मैंने ट्राई किया और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है ये करने से। तो जो लोग भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं या और भी कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लोग कर सकते हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसे करने से। और इससे हमें थोड़ा एकाग्र होने की भी क्षमता बढ़ती है हमारी। फिर मैं करती हूँ उद्गीत। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से अपने हाथों को आगे रख के और कुछ इस तरह का साउंड करते हैं, ओम ओम। और ऐसा करने से हमें काफ़ी शांति मिलती है और बहुत ही हमारे दिमाग को रिलीफ मिलता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ये सब योगासन करती हूँ। तो चलते हैं अभी किचन में, नाश्ता पानी का जुगाड़ करते हैं। और ये घर से दूध आ गया था, क्योंकि हमारा दूध घर से ही आता है, मम्मी के घर से। तो दूध भी आ गया, इसे गर्म करके रख लूँगी। इसमें मैंने रख दिए हैं चने उबलने के लिए, जो रात को मैंने भिगो लिए थे। और ये दूध है शाम का बचा हुआ, तो पहले मैं इसी को यूज़ करूँगी। और इसकी जो मलाई है उसे मैं इस बर्तन में कर लेती हूँ, क्योंकि इसका मैं बाद में घी निकाल लेती हूँ, इसके अंदर से मक्खन निकाल लेती हूँ मलाई के अंदर से। तो ये मैंने निकाल दिया है इसके अंदर। और बाकी बचा हुआ दूध इसमें डाल दूँगी। और मेरे
गैस चूल्हा थोड़ा स्लो चलता है। तो जब तक चने उबलेंगे, और चने उबालने के बाद मैं छोंकती हूँ जीरे से, तब तक दूध भी उबल जाएगा स्लो फ्लेम पे। और ये मलाई मैं तब तक फ्रिज में रख के आ जाऊँगा। मैंने को साफ़ कर लिया है, इसमें दूध था कल, तो अभी मैं ये सुबह वाला दूध इसमें छानी लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 ही भगोने हैं और दोनों स्टील के ही हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि दूध गर्म करने के लिए सिल्वर के भगोने ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर इन्हें थोड़े से तेज फ्लेम पे रख दो तो ये जलते जाते हैं अंदर से, तो एकदम स्लो फ्लेम पे ही रखना पड़ता है। कल क्या हुआ था कि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से दूध मैंने कल क्या हुआ था, मैंने दूध गर्म नहीं किया और ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, लाइट बहुत कम आई थी कल, कुछ तार वगैरह चेंज हो रहे हैं बाहर की लाइन पे, और हमारा पूरा दूध खराब हो गया। तो इस वजह से आज मैं इसे सुबह को ही गर्म करके रख देती हूँ। यहाँ ये मैंने अपने बेटे के लिए कुछ छुहारे भिगो दिए थे पानी में, जो कि मैं अब इनके बीज अंदर से निकाल कर इसी दूध में डाल दूँगी। मेरे बेटे का छुहारे वाला दूध भी बनकर तैयार हो गया है, और ये उबाल लिए थे मैंने चने। अब मैं इन चनों में छौंक लगाऊंगी, जीरे और हींग का छौंक लगाती हूँ मैं, और थोड़े से बेसिक मसाले बहुत मिलाती हूँ नाम मात्र के। तो कढ़ाई चढ़ा दी मैंने यहाँ, और इसमें 1 चम्मच डालूंगी मैं देसी घी। और जब तक घी गर्म होगा तब तक मैं इसमें हल्के से मसाले, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक, बहुत नाम मात्र की हल्की सी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और हल्का सा जीरा और हींग डालकर इसे फ्राई कर लूँगी। और कुछ इस तरह से भी चने भी मैंने तैयार कर दिए हैं अपने बेटे के, कि उसके नाश्ता करने का टाइम हो गया है, तो अभी उसको नाश्ता करवाऊंगी पहले, फिर बाकी का काम करूँगी। और टेस्ट के लिए मैं इसमें हल्का सा नींबू भी ऐड करूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नया चने तैयार, और ये छुहारे वाला दूध अब मैं अपने बेटे को नाश्ता करवाऊंगी। बेटा कर रहा था नाश्ता, तो मैंने सोचा तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का काफ़ी काम फैल जाता है। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं हमेशा बर्तनों को धूप में रखती हूँ, क्योंकि धूप में बर्तन रखने से बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। तो मेरी पुरानी आदत है कि मैं बर्तनों को हमेशा साफ़ करने के बाद धूप में ही रखती हूँ। सुबह का करने वाला सभी काम मेरा ख़त्म हो चुका है। जो सुबह सुबह जो भी काम होते हैं घर के, वो मैं कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, झाड़ू और पोछा मैंने इसलिए नहीं दिखाया वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सर भी धुल लिया है मैंने, जबकि आज बृहस्पतिवार है, सर नहीं धुलना चाहिए। लेकिन मैं, छोटा और मम्मी आज कहीं हमारा जाने का प्रोग्राम है शाम को, तो मैंने वहाँ बिना सर धुले जाना उचित नहीं समझा, तो इसलिए मैंने सर धो लिया है। कहाँ जाएंगे वो बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी करती हूँ पूजा। आशा करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।